कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ घर पे मन लगा कर पढ़ रहे होगे। जो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था, आई होप उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। और अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भेज सकते हो, मैं दोबारा से उसको बता दूंगी आपको। पर आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है आपका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें हमने रूट वाला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का स्टेम वाला पार्ट हम करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और स्टेम का मॉडिफिकेशन देखेंगे। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि शेयर करो। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, स्टेम। हम जैसा कि जानते हैं स्टेम क्या है, आपका एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है। ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है, ये कहाँ से आपका ओरिजिनेट हुआ है, तो प्लूम्यूल से। ठीक है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा लग रहा है मुझे, है ना। चलो अब देखो ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक, है ना, और नेगेटिव जियोट्रॉफिक। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपका ये है, ये याद रखना आप लोग, कौन सी चीज़ें कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं वो सबको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो स्टेम है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच बियर्स आपका लीव्स, फ्लावर एंड ब्रांचेस। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें, है ना, तो बेटा ये आपका क्या करता है, इट हैज़ नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, तो अभी तक स्टेम के हमने जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा कि स्टेम क्या है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा, तो प्लूम्यूल से हो रहा। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक है, नेगेटिव जियोट्रॉफिक है बेटा। और ये प्लांट का वो पार्ट है जो क्या बेयर करता है, लीफ, फ्लावर एंड ब्रांचेस। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलेंगे। बात क्लियर है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेम पे हैं, जैसे कि आपका बर्ड्स होता है, एक्सियल बर्ड होता है आपका, या एक्सिलरी बर्ड जिसको आप कहते हो, एपिकल बर्ड होते कहते हो, वो सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। तो उसके बारे में आगे नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे। बट अब आगे जो हमें देखना है, ऑन बिहाफ ऑफ स्टेम, है ना, प्लांट को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टेम बेटा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टेम। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट है बेटा। प्लांट्स की हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहला है बेटा आपका हर्ब्स। ठीक है, दूसरा होता है बेटा आपका श्रब्स, और तीसरा होता है हमारे पास बेटा ट्रीज। ठीक है, अब देखो हर्ब्स किसको कहते हो, जिसकी स्टेम थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल कैसी हो, ग्रीन हो, वो किस कैटेगरी में आ गया, हर्ब की कैटेगरी में आ गया।
stem remain green throughout the life cycle. जैसे कि आपका क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रास हो गया बेटा, है ना। जैसे कि आपका बनाना, बनाना को हम ट्री कहते हैं बट एक्चुअली इट इज़ हर्ब। क्यों? क्योंकि बनाना की जो स्टेम होती है वो लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ साइकिल में कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो बनाना भी आपका क्या है बेटा, हर्ब है, ठीक है। वहीं अगर हम श्रब्स की बात करें तो श्रब्स की अगर बात बोली जाए तो यहाँ पे स्टेम क्या है, स्टार्टिंग में ग्रीन होता है लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ने लगता है तो वो वुडी हो जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है, इनिशियली स्टेम रिमेन्स ग्रीन, and later on becomes woody। जैसा कि आपने देखा होगा बेटा रोज़ की कैटेगरी में, रोज़ प्लांट को देखा है, इनिशियली उसका स्टेम कैसा होता है, ग्रीन होता है। फिर जैसे जैसे टाइम आपका आगे और उसके लाइफ साइकिल में टाइम और आगे जाने लगता है तो उसकी स्टेम क्या हो जाती है, वुडी हो जाती है, ठीक है। और ट्रीज़ क्या हो गया बेटा, यू वेरी वेल नो, ट्रीज़ की जो में आपको क्या मिलेगा, ट्रंक, है ना। बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मैंगो ट्री हो गया बेटा, ठीक है। और भी कई सारे आप एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टेम, कि स्टेम आपका ग्रीन है कि वुडी है या वहाँ पे ट्रंक प्रेजेंट है। तो उसके बिहाफ पे हमने क्या देखा, प्लांट हमारे पास 3 तरह के होते हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज बेटा। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे क्या आपका बेटा, स्टेम पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड आपके होते हैं। जनरली बर्ड से हमारा कहने का मतलब, जो फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में आता है बर्ड के रिगार्डिंग, वो ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावरिंग बर्ड, जो या फिर आपका जो फ्लोरल बर्ड होता है उसके बारे में। नहीं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में कि बर्ड कली जो होता है उससे सिर्फ फ्लावर होता है। एक्चुअली बर्ड जो है बेटा आपका, है ना, ये क्या है, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू surrounded by green leaf like structure, है ना। बर्ड हम इसको कहते हैं बेटा। मान लो कि ये हमारा स्टेम है, ठीक है। ये स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होता है और ये सराउंडेड होता है आपका क्या, तो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ प्राइमोडिया कहते हैं बेटा, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है बेटा, बर्ड कहलाता है। जैसे जैसे ये स्टेम आपका बढ़ते जाएगा ये लीफ प्राइमोडिया पीछे पीछे छूटते चला जाता है बेटा, एंड दिस लीफ प्राइमोडिया इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीफ। क्लियर है? तो बेटा बर्ड क्या हो गया, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर सराउंडेड बाय ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बर्ड कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, है ना, बर्ड्स भी आपके अलग अलग तरह के होते हैं। चलो उसको देख लेते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, है ना, बर्ड्स भी आपके अलग अलग तरह के हैं। पहला होता है आपका बेटा एपिकल बर्ड, ठीक है। जो एपिकल, नाम से ही समझो, जो स्टेम के बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट हो, एपिक्स पे प्रेजेंट हो, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिकल बर्ड। इस तरीके से जो डायग्राम मैंने पहले भी आपको बताया था, बिल्कुल जो लीफ आपके क्या हो बेटा, एकदम टिप पे प्रेजेंट हो और ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से क्या हो, सराउंडेड हो,
इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एपिकल बर्ड कहते हैं, है ना। और एपिकल बर्ड आपको क्या डेवलप करता है? इट डेवलप्स लीव्स। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप हमें देखना है बर्ड का बेटा, वो है आपका बेटा एक्सिलरी बर्ड। सेकेंड वन इज एक्सिलरी बर्ड। अब हम देखेंगे ये एक्सिलरी बर्ड क्या होता है। मान लो कि ये स्टेम है हमारा, यहाँ से ये क्या निकल के आया बेटा? ब्रांचेस, या यूं कह लो यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल, नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांच, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लीफ। चलो, यहाँ नोड से क्या निकल के आया? लीफ। ये जो स्टेम का टिप है और ये जो लीफ का यहाँ पे जो एक आर्क बना, इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ एक्सिल कहते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड योर लीफ एक्सिल। और इस लीफ एक्सिल में मिलने वाले जो बर्ड्स या जो डेवलप होने वाले बर्ड्स होते हैं, उनको हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं बेटा, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्सिलरी बर्ड? बर्ड दैट डेवलप्स इन लीफ एक्सिल। ठीक है। अब बात ये आती है कि लीफ एक्सिल से क्या डेवलप होता है। तो लीफ एक्सिल में जो बर्ड आपका यहाँ पे बन रहा है, एक्सिलरी बर्ड, इट डेवलप्स, है ना, आपका बेटा ब्रांच एंड फ्लावर। क्लियर है? अब हम देखेंगे तीसरे टाइप का बर्ड होता है बेटा, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। जो थर्ड टाइप ऑफ बर्ड है उसको हम कहते हैं बेटा वेजिटेटिव बर्ड और एडवेंटिशियस बर्ड। ठीक है। अगर हम बात करें एडवेंटिशियस बर्ड की, तो बर्ड दैट डेवलप्स on other part of the plant rather than node, है ना। मतलब प्लांट के अदर पार्ट्स पे डेवलप हो रहा है लेकिन वो नोड से डेवलप नहीं हो रहा। अब ऐसे कौन कौन से बर्ड हो गए बेटा? जैसे कि आपने देखा है पोटैटो, आलू में बर्ड डेवलप होता है, उसको हम कौन सा बर्ड कहते हैं? वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। जो फ्लोरल बर्ड होता है जिससे फ्लावर आपका बन रहा है बेटा, वो भी आपका एडवेंटिशियस बर्ड ही कहलाया। ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका वेजिटेटिव बर्ड हो गया और आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया बेटा फ्लोरल बर्ड। ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो एक बारी मैं रिकैप करा दूं कि मैंने अभी तक स्टेम में क्या क्या पढ़ाया। हमने स्टेम से स्टार्ट किया, मैंने आपको स्टेम के जनरल फीचर्स के बारे में बताया। स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्लूम्यूल, है ना। इट बियर्स लीफ, फ्लावर एंड ब्रांचेस। यहाँ पे नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया स्टेम के बारे में कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होता है, नेगेटिव आपका जियोट्रॉफिक होता है। ठीक है। फिर मैंने स्टेम के बिहाफ पे आपको बताया कि प्लांट्स हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स जो हो गया बेटा आपका, जिसका थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट स्टेम कैसा होता है? तो ग्रीन होता है, जैसे कि ग्रासेस हो गया, जैसे कि बनाना हो गया। क्लियर है ये बात? दूसरा हमने क्या देखा था बेटा वहाँ पे? श्रब्स। श्रब्स का क्या होता है? इनिशियल। ठीक है। इनिशियल आपका प्लांट का जो स्टेम है वो ग्रीन होता है, फिर लेटर ऑन विद द पास ऑफ टाइम वो कैसा हो जाता है? वुडी हो जाता है। थर्ड हमने देखा था ट्रीज। ट्रीज में जैसे कि ट्रंक आपका प्रेजेंट होता है ना, मैंगो वगैरह का एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर हम आगे बढ़े कि स्टेम के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बट एक्चुअली ये बर्ड्स होता क्या है? ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट आर सराउंडेड बाय ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लीफ प्राइमोडिया कहते हैं। अब बर्ड के भी पोजीशन के हिसाब से प्लांट में आपको अलग अलग तरह के बर्ड्स मिलेंगे।
ठीक है। जैसे कि सबसे पहले होता है आपका एपिकल बर्ड, वो बिल्कुल एपेक्स पे प्रेजेंट होता है बेटा, है ना, और वो आपको किस चीज़ को डेवलप करता है, तो लीव्स को करता है। सेकेंड टाइप ऑफ बर्ड जो हमने देखा वो एक्सिलरी बर्ड देखा, जो लीफ एक्सिल में मिलने वाला बर्ड है उसको हम एक्सिलरी बर्ड कह रहे हैं। अब ये लीफ एक्सिल क्या होता है, तो टिप ऑफ द स्टेम और लीफ के बीच का जो एक आर्क बनाना बेटा, उसको हम लीफ एक्सिल कहते हैं। अब उस एरिया में मिलने वाला बर्ड आपका एक्सिलरी बर्ड कहलाया। वो क्या डेवलप करता है, ब्रांच और फ्लावर डेवलप करता है आपका। और तीसरा टाइप का बर्ड होता है जिसको हम वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं, ठीक है, जो नोड से ना बर्ड डेवलप हो करके कहाँ से, तो अदर पार्ट से आपका डेवलप हो रहा है। जैसे कि आपका ले लो जो वेजिटेटिव बर्ड हो गया, पोटैटो वगैरह में आपको देखने को मिलता है, ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है, और दूसरा आपका फ्लोरल बर्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि अभी की जो क्लास मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें स्टेम के बारे में बताई वो आपको समझ में आया होगा। रिवीजन करते रहना, जहाँ पे कोई भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। सो थैंक यू वेरी मच।